नमस्कार, विनय शर्मा के साथ देख रहे हैं आप पूर्वा टाइम्स। 18वीं लोकसभा अभी संपन्न हुआ है। आइए इस लोकसभा में जो गठबंधन सपा और कांग्रेस का था वह कितना सफल रहा, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी आप हैं इंजीनियर जयराम प्रसाद जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव हुए हैं इसकी समीक्षा की दृष्टि से आप समीक्षा कर रहे हैं तो क्या पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है पूर्वा टाइम्स में। जी। अभी जो 18वीं लोकसभा बीता हुआ है जी। तो एक समीक्षा और समीक्षक की दृष्टि से आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं इस 18वीं लोकसभा चुनाव का जो ये हुआ है, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये परिवर्तन का ये था, लेकिन इस परिवर्तन का पब्लिक ने जो है इतना जवाब दिया है भाजपा को, और जो कि मतलब समीक्षा किया जाए कि आने वाले समय में ये कांग्रेस ही आएगी, उसके साथ जो गठबंधन होगा उसकी भी सरकार बनेगी। इंजीनियर साहब, अभी आपने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस ही आएगी। अभी जो गठबंधन हुआ है ये जो सत्ता दल के लोग थे जो है सब कुछ दावे कर रहे थे, सुशासन के विकास के सारे दावे कर रहे थे। बावजूद इसके जो आपके गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा वो कैसा रहा, इसको जो है किस नज़र से देते हैं। मैं ये गठबंधन का तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने वादा इतना काफ़ी हुआ कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन पब्लिक ने तय कर लिया कि भाई ऐसा जो है हम लोग खाने बिना मर रहे हैं और खाने को नहीं है, और आप सबका साथ सबका विकास और 5 किलो या 10 किलो अनाज से हमारे गरीब जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, जिनके पास खेती नहीं है, वो सब जीवन यापन कैसे करेंगे। और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पब्लिक ने तय किया अब जो है भाजपा हटाओ, देश बचाओ। अभी आपने कहा कि पब्लिक ने तय किया कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। क्या नेता चुनाव लड़ रहे थे कि जनता चुनाव लड़ रही थी। नहीं, ये चुनाव तो नेता नहीं लड़ रहे। यह जो परिवर्तन हुआ इसलिए परिवर्तन हुआ कि जो भाजपा के लोगों ने कि 400 पार का नारा दिया था, और इस पे सिद्ध हो गया कि संविधान बिल्कुल बदल दिया जाएगा, और संविधान बदल दिया जाएगा तो जो नौकरियां थी वो मिलेंगी नहीं, और आने वाले समय में आदमी जो है निजीकरण का जो बिल्कुल विभागों को बेच दिया गया है, वो सब चीज़ जो है विभाग वाले जो है निजीकरण में नौकरियां मिलेगी नहीं, और जैसे आप मजदूरी करते थे वैसे ही बने रहेंगे। इसलिए जागरूकता पैदा हुआ कि लोकसभा में संविधान बचाओ और देश बचाओ। तो संविधान बचाओ और देश बचाओ को लेकर के जनता ने क्या अपना मताधिकार का प्रयोग किया कि और कोई कारण रहा। नहीं, इसका मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण है कि परिवर्तन में खाली 2014 में हुआ, 2019 का हुआ, तो इस चीज़ को लेकर के कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास जो है आप कैसे करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल मिल रहा है कि खाली जो है उद्योगपति ही देश चलाएंगे और जो चाहेंगे वही काम करेंगे। आम आदमी को न तो नौकरी मिलेगी, और महंगाई से मतलब बिल्कुल दिक्कत हो गई है, मकान कहाँ से बनेगा, और तमाम कमियां हैं। तो इसलिए उन्होंने पब्लिक ने सोचा कि आपका जो है सबका साथ सबका विकास, ये अब जो है परिवर्तन पब्लिक चाहती है। जब पब्लिक परिवर्तन करना चाहती है तो उसका कोई जवाब, चाहे आप कुछ भी करें, इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं, परिवर्तन आखिर क्यों। पब्लिक को राशन मिल रहे हैं, पब्लिक को जो है शौचालय मिल रहे हैं, पब्लिक को मकान मिल रहे हैं, पब्लिक को मतलब सारी सुविधाएं मिल रही है, सरकार भी कह रही है, तो परिवर्तन आखिर क्यों। इसलिए परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ कि जब एक नौकरी मिलती है, नौकरी मिलने के बाद आदमी जो है अपना मकान बना लेगा, खाने पीने का भी व्यवस्था कर लेगा, और स्वास्थ्य का भी कर लेगा, कपड़ा भी कर लेगा। इसलिए जब आप नौकरी के जगह पर
आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि नौकरी न दे करके खाली हम जो है मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके हम सत्ता करना चाहेंगे? अब ऐसी सत्ता जो है आने वाली नहीं है। अब आज का उदाहरण बिल्कुल है कि आगे जो है कांग्रेस की सरकार या गठबंधन की सरकार आने वाली है, तो यह बिल्कुल खोखला चीज़ें हैं। अभी गांव के अंदर जाएंगे, अगर कुछ लोगों को आपने दे दिया मकान और जल, और बाकी जो खाने के लिए कुछ है नहीं, और अगर आदमी मजदूरी नहीं करेगा उनको खाने को नहीं मिलेगा, तो आप कैसे जो है, और स्पेशली जो मजदूर तबके के आदमी, चाहे श्रमण हो चाहे गरीब की हो, गरीबी सबके अंदर होती है। और इसलिए सबको साथ में लेके चलना। तो 2014 का चुनाव आपने लड़ा, 2019 का चुनाव, तो उसी पैटर्न पे आप चाहते हैं कि बिल्कुल हम सबका साथ, और अयोध्या मामले में लेकर के जो है हम जो है लोगों को बेवकूफ़ बना कर करेंगे। और प्रशासन ने कह दिया कि ऐसा है, खाली जो है जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक हम खाली जो है पूजा पाठ करके ही मतलब हम सुधार नहीं करेंगे। पेट तो भर रहा है, जनता को राशन मिल रहा है। नहीं, राशन तो मिल रहा, वही मैं कह रहा हूँ। राशन खाली मिल जाना जो है, आप शिक्षा नहीं देंगे, राशन कितना दे रहे हैं? शिक्षा भी वो कह रहे हैं, शिक्षा भी मुफ्त दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी आयुष्मान जो है सबको मुहैया करा रहे हैं। 70 वर्ष के जो ऊपर है उनका जो है भी बन रहा है आयुष्मान कार्ड, तो सब कर रहे हैं। ऐसा है, कहने में और करने में अंतर होता है। कहने के लिए आप बैठे बैठे कह दें कि मैं तो ये किया वो किया। अब कोई आपके कामों का वेरिफिकेशन नहीं करने जा रहा कि आपने क्या कहा और क्या हो रहा है। सबका घोषणा पत्र होता है, आपने संकल्प पत्र ने किया था, तो इसलिए संकल्प पत्र जो है, अभी आदमी वर्तमान में खाने बिना मर रहे हैं। आप जो है अमृतकाल 2047 की ख्वाब देख रहे हैं। ये कैसे, मतलब आपकी पहले आप प्रेजेंट में आप देखिए कि भाई आपने क्या हुआ। खाली जो है विभागों को, उद्योगपतियों को बेच करके 1600 करोड़ जो है, 1600 लाख करोड़ आपने जो है उद्योगपतियों को आपने कर्ज माफ दे दिया। आप जो है गरीब को कितने आपने लोन दिया होगा, आप इस पर उठा के देखेंगे। अगर एक गरीब आदमी बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, तो वहाँ लिखा हुआ है कि लोन देना किसी का अधिकार नहीं है, लोन जिसको हम चाहेंगे उन्हीं को लोन हम दे सकते हैं। इसलिए अब हर चीज़ से आदमी ऊब करके यह तय कर लिया है कि अब जो है बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता है। अब जो है आप जो है जो भी होगा, जो कांग्रेस ने उठाया, अब वो मुद्दा आप उठाने जा रहे हैं। जो कांग्रेस पर सिद्धांत था आप उसी के कर रहे हैं। आपने कोई चीज़ नया फैसला नहीं लिया, उसी पर के आधार पर आप चल रहे हैं। और समझिए कि ये तरह से चीज़ें हैं कि राहुल गांधी जी ने जो गांव-गांव चल करके भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो है पब्लिक के बीच में गांव-गांव जा करके उन्होंने देखा कि अभी भी समझिए कि ज़मीन स्तर पर जो है बहुत कमियां हैं। तो ज़मीन स्तर पर जब तक आप नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, तब तक जो है कोई चीज़ें आपको मालूम नहीं पड़ेगी। और राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने ज़मीन स्तर पर जाने के बाद, इसके पहले उन्होंने देखा भी नहीं था। और ये विगत टाइम में जब उन्होंने क्षेत्र में जाकर के देखा, तब देखा कि मतलब ये तो बहुत काफ़ी है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, न नौकरी मिल रही है, न महंगाई हो रहा है, शिक्षा पर भी समझिए उद्योगपतियों का असर है। उद्योगपति ही अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों का आप कर्ज माफ करते हैं और कोई भी ऐसा उद्योग नहीं करा रहे हैं। यह पूर्वांचल जो है एक जो है गरीबों का क्षेत्र है, देश है, यहाँ पर आपने कोई भी ऐसा उद्योग नहीं कराया कि मतलब जिसमें कि जो है ये लोगों का रोजी रोटी चले। जब ये महावीर प्रसाद है पूर्वांचल के, ये इंजीनियर साहब अभी मैं आपको रोक रहा हूँ। अभी आप उद्योग की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि जो लीडा में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं जहाँ पर जो है हज़ारों मजदूर जो है काम कर रहे हैं। अब ये लगाई गई हैं तो नौकरी कौन दे रहा है? जो निजीकरण मतलब आपने कर दिया,
तो निजीकरण में जो है वो अच्छा है, या जो गवर्नमेंट से नौकरी मिलती थी वो अच्छा है। खाली जो है संविदा बेसिस पर जो है आप नौकरी दे रहे हैं, जब चाहिए हटा दीजिए, जब चाहिए रख दीजिए। जो नौकरी मिलती थी उस पर जो है आम आदमी का एक तरह से शक्ति थी, जो हम कर रहे हैं। और जब ये चाहेंगे आपको हटा देंगे, गठबंधन ही सरकार बनाएगी और भाजपा सरकार जाने वाली। इंजीनियर साहब, एक अंतिम सवाल, अभी जो 18वीं लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, 18वां लोकसभा एक यूनिक जो है चुनाव रहा है, और यह चुनाव जो है ऐसा रहा है कि आदमी को था कि भाई एक परिवर्तन चाहिए, और 400 पार का मतलब है कि आपने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। इसलिए 2024 का चुनाव जो है यह संविधान बदलने के नाम पर पब्लिक ने वोट दिया है। ये पब्लिक चाहेगी तभी आपको सत्ता में रहने का। इसको आने वाला जो भविष्य कैसे इसको देखते हैं? आने वाला भविष्य जो है कांग्रेस की सरकार आएगी। आप जो है सत्ता 3 साल में था, और पब्लिक जो है सत्ता परिवर्तन चाहती है कि सत्ता परिवर्तन रह करके आप खाली वैसे ही बेवकूफ़ बना कर सत्ता करना चाहेंगे। और आज समझिए कि एनडीए सरकार जो है, और जो आप बहुमत में थे, आज एनडीए सरकार बनाने की नौबत क्यों आई, और उसमें भी आप फेल हो गए हैं। और इस पर भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर थोड़ा सा अपना जो है ये हटा ले गठबंधन में, तो ये भी जो है 2040 जहाँ आप 400 करते थे, 240 पे आके सिमट गए हैं। और 2034 पर जो है कांग्रेस का गठबंधन है, 2092 का। तो इसलिए ये परिवर्तन संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और गठबंधन जो हुआ है ये गठबंधन टूटेगी नहीं। ये आगे जो है कांग्रेस का सत्ता आएगी, और इस पर जो है पब्लिक को नौकरी, जो इसमें घोषणा पत्र दिया गया है, नौकरी मिलेगी, और महंगाई दूर होगा, महिलाओं को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है, अब ये हुआ कि जो आपने वादा किया था भाजपा वालों ने, वह वादा खाली कागज में था, और प्रेजेंट में मौखिक जो है ये सब चीज़ें मतलब नहीं रहा है। इसलिए परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सत्ता आएगी। तो अभी आप देख रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी इंजीनियर जय राम प्रसाद जी से हम बात कर रहे थे, जो बीते लोकसभा चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा की दृष्टि से हम आपसे चर्चा कर रहे थे। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।